महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार जारी है। दरअसल में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। कल 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड किया था। उसके बाद अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है, सियासी गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया था भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया था, जिस पर अब राजनीतिक विरोध शुरू हो चुका है। कल भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर देखा गया था। आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन जिसकी अगुवाई कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। ज्योत्सना, क्या कुछ मांग बीजेपी के विधायकों की? देखिए, कल विधानसभा अधिवेशन का पहला सत्र था और पहले ही दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है दोनों सदनों मतलब जो भाजपा और जो महाविकास आघाड़ी उनके बीच जो है वो हंगामा हुआ। ये हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि 12 भाजपा के जो विधायक है उनको निलंबन कर दिया गया। उसके बाद इस निलंबन को लेकर कल शाम को ये 12 विधायक जिनका निलंबन किया गया था वो राज्यपाल के पास गए और आज उनको निलंबन करने के बाद उनको अधिवेशन सत्र अटेंड करने की अनुमति नहीं होती है, जिसको लेकर जो विपक्ष के नेता है देवेंद्र फडणवीस उनकी अगुवाई में आज ये अधिवेशन जो है वो बाहर मतलब विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर जो है प्रति अधिवेशन जो है भाजपा की तरफ से लिया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया जा रहा है कि उनका कहना है कि दोनों तरफ से हंगामा हुआ था लेकिन भाजपा के ही 12 विधायकों का निलंबन किया है और इसीलिए सीढ़ियों पर विधान भवन के सीढ़ियों पर समांतर सदन चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के लगभग सभी जो विधायक है वो मौजूद है और राज्य सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी की जा रही है। साथ ही साथ अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो जिन 12 विधायकों का निलंबन किया है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये विरोध राज्य सरकार के विरोध में विरोध जी। चलिए, तो हमारी सहयोगी ज्योत्सना बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त समानांतर सदन चला रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के निलंबन पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, कानून के तहत फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासत लगातार गर्माती जा रही है विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद, जिसमें विधायकों को बीजेपी के विधायकों को 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनाते हैं आपको। ठीक है, 12 एमएलए को सस्पेंड क्यों किया? ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, कानून के तहत लिया गया ये फैसला है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक यानी अपोजिशन के विधायक पहले वेल में घुसे, विधानसभा अध्यक्ष का सामने का माइक तोड़ दिया, फिर अंदर चेम्बर में जाकर धक्का बुक्की हो गई, गाली गलौज हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं यार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे हमारे जाने माने लोग अंदर जो है सालों साल से अंदर बैठे और बोल रहे हैं। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में पढ़ रहा था केरल विधानसभा के मामले में कि किसी भी हालत में चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, इस प्रकार का बर्ताव मंजूर नहीं है विधायक और सांसदों का। तो महाराष्ट्र ने भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का पालन किया होगा। ज्योत्सना, आपने सुना संजय राउत को। संजय राउत कल तो कह रहे थे कि बीजेपी से रिश्ता हमारा आमिर और किरण राव का, और आज वो कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक जो हुआ वो जायज। जी बिल्कुल, क्योंकि संजय राउत ने आज साफ तौर पर कहा है कि हमने जो फैसला लिया मतलब सदन में जो फैसला लिया गया, क्योंकि भास्कर जाधव जिन्होंने ये जो अध्यक्ष थे विधानसभा के लिए उस वक्त, तो उन्होंने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है। तो भास्कर जाधव जो है वो खुद शिवसेना के विधायक है, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की पूरी तरह से अनुमति थी, जिसका शिवसेना के नेता संजय राउत बता रहे कि कानून के तहत हुआ। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इस तरह का जो अधिवेशन में हो या विधानसभा के सदन में इस तरह का वातावरण यूपी बिहार में ज्योत्सना, बहुत संक्षेप में, हमने कई बार देखा है संसद में कि जब तमाम विधायक रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर से तो स्पीकर अपने फैसले को पलट लेते हैं। क्या ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है महाराष्ट्र में, या तनातनी बहुत ज्यादा है? देखो, ये संभव है कि ये फैसला शायद वापस ले, लेकिन बात ऐसी है कि कैबिनेट आज सुबह अधिवेशन शुरू होने से पहले कैबिनेट भी की गई राज्य सरकार की और उस कैबिनेट में अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से भाजपा आक्रामक हो चुकी है उसको देखते हुए शायद राज्य सरकार थोड़ी नरम पड़ जाए। लेकिन बात यह है कि कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के जो 12 विधान परिषद के जो विधायकों की लिस्ट है वो राज्यपाल ने अभी उसको मान्यता नहीं दी है, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार ने ये बदला लिया है भाजपा की तरफ से। ठीक है ज्योत्सना, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो समानांतर सदन इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में।